अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के क्लास में। आज हमारा भगवद गीता अध्याय 9 उसका ओवरव्यू जो पिछली बार शुरू किया था हमने, पिछली बार बहुत थोड़ा सा हुआ था, आज पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो जो लोग पिछली बार थे उन लोगों को ज्ञात है कि हमने भगवद गीता में बताया था उसका 9वें अध्याय का नाम क्या है, कौन बताएगा? 9वें अध्याय का नाम परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल है ना। स्पेशल मतलब बहुत ही गुह्य है। गुह्य में भी गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, सबसे ज़्यादा वो छिपा हुआ है, इसीलिए उसका नाम है परम गुह्य ज्ञान, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। तो ये पूरा 4 चैप्टर 4 भागों में विभाजित है। तो पहला वाला जो भाग है उसमें इस ज्ञान को ग्लोरीफाई किया है भगवान श्री कृष्ण ने। तो वो हम पिछली बार सीख चुके थे, उसको शॉर्ट में लेंगे। तो पिछली बार हमने सीखा था कि किस प्रकार ये ज्ञान परम गुह्य है। उसके लिए भगवान बताते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो भगवद गीता का परम गुह्य ज्ञान है ये बहुत ही क्या है, बहुत ही आसानी से किया जाने वाला है। और ये सभी ज्ञान में परम है, उनका राजा है। जैसे सभी व्यक्तियों के ऊपर राजा जो होता है वो प्रमुख होता है, ऐसी ये परम ज्ञान क्या है, प्रमुख है और भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। ये सबसे ज़्यादा पवित्र है, सभी ज्ञानों में उत्तम है और ये भगवान के सीधे अनुभूति या अनुभव कराने वाला है। और कैसा है, ये अविनाशी है। ये ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता है क्योंकि ये भगवान का ही ज्ञान है, भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है। फिर आगे भगवान ने बताया कि ये ज्ञान सीखना सभी के लिए आसान नहीं है। ये वो ही सीख पाएगा जिसका हृदय क्या है, अश्रद्धाना और अनसूयेवा। मतलब यदि किसी का हृदय ईर्ष्या से रहित है और भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, वही इस ज्ञान को समझ सकता है। अदरवाइज़ किसी के मन में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है और दूसरों के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति मन में ईर्ष्या है, तो ये भगवान का परम गुह्य ज्ञान नहीं समझ सकते। तो ये एक कंडीशन है इस ज्ञान को समझने की, क्या कि हमें
अनुसूयवे होना चाहिए। हमें भगवान से किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। किस प्रकार की ईर्ष्या आती है हमारे मन में? हमें ये लगता है ना, जब भगवान बार बार कहते हैं मैं ही परम हूँ, मैं ही परम हूँ, तो ये लगता है क्यों, वही क्यों परम है, और भी कोई तो हो सकता है, हम भी तो हो सकते हैं। तो यदि ऐसा भाव आता है तो वो सूयवे वाला भाव है। भगवान के प्रति हमारे मन में कैसी भावना आ रही है? द्वेष की भावना आ रही है, तो हम वो कभी भी नहीं समझ सकते। तो भगवान को या भगवान की ज्ञान को समझना है तो उससे पहले, सबसे पहली आवश्यकता है कि वो अनुसूयवे होना चाहिए और श्रद्धापूर्वक होना चाहिए। ठीक है, फिर श्लोक 4 से 10 तक भगवान ने अपना जो ये ज्ञान दिया है उसका ऐश्वर्य के बारे में वर्णन किया है। फिर 11 से लेके श्लोक संख्या 11 से लेके 25 तक विभिन्न देवी देवताओं के उपासक कैसे होते हैं और उनकी क्या गंतव्य होता है उसके बारे में वर्णन किया है। और लास्ट के श्लोकों में भगवान ने बताया है कि परम भक्ति की क्या महत्वता है, क्या महत्ता है, उसके बारे में फिर जानेंगे वन बाय वन। तो जैसे कि सेकंड सेक्शन में भगवान ने बताया कि वो क्या है, ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। भगवान कहते हैं मया तदमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्व अवस्थितः। भगवान कहते हैं ये संपूर्ण जगत मेरे द्वारा अव्यक्त, मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। भगवान हर जगह पर उपस्थित हैं, हर कण कण में उपस्थित हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं उनमें नहीं हूँ। फिर न च मतस्थानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम भूत बृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। फिर भगवान बताते हैं कि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। हाँ, कि तुम मेरे बारे में जानो कि मैं सभी चीज़ों का भरता हूँ, सब चीज़ मेरे अंदर ही व्याप्त हैं। ये किस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भगवान के अंदर ही सब कुछ व्याप्त है। भगवान क्या है? परम ईश्वर हैं, उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न होता है। भगवान के जो 3 रूप हैं, जो 3 विष्णु के स्वरूप हैं, वो भी भगवान के परम कृष्ण स्वरूप से ही उत्पन्न होते हैं। भगवान का परम रूप क्या है? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो भगवान सभी कारणों के कारण हैं, उनका कोई कारण नहीं है, वो हर कारण के कारण है और उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न होता है। तो ये संसार को जो चलाते हैं भगवान चलाते हैं, भगवान मेंटेन करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उसका संहार करते हैं, सब कुछ भगवान करते हैं। और भगवान अपने ही रूप को विस्तार करते हैं। तो सबसे पहले भगवान अपने किस रूप में विस्तारित होते हैं? महाविष्णु के रूप में, महाविष्णु के रूप में विस्तार होते हैं। और वो उनके शरीर से, उनके शरीर के रोमों से अनंत अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। और अपने शरीर से जो वो पसीना निकलता है उस जल को वो कार्णानव जल कहा जाता है, कार्णानव जल कहते हैं। और उस कार्णानव जल में भगवान स्वयं शयन करते हैं। फिर जब उनके रोमकूपों से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं तो भगवान हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। और गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में रहकर वो प्रत्येक ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं। अभी एक ब्रह्मांड का हम यदि वर्णन करें तो हर एक ब्रह्मांड में अनेकों अनेक जीव होते हैं, है ना। कई भुवन हैं, 14 भुवन हैं, हमारा पृथ्वी लोक बीच में है, 7 नीचे हैं और 6 ऊपर हैं। ठीक है, तो इस तरह टोटल 14 लोक हैं। तो उन सभी का पालन पोषण भगवान करते हैं। तो वो सभी जितने भी जीव हैं, चर अचर जितने भी हैं, भगवान उनके हृदय में क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मैं सब जगह व्याप्त हूँ, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैं नहीं उपस्थित हूँ। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि उपधारय। कि जैसे आकाश में हम देखते हैं चारों तरफ वायु उपस्थित रहती है, जहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है तो क्या है, वहाँ पर वायु है।
तो जैसे पूर्ण आकाश में सब तरफ वायु विद्यमान है, ऐसे ही भगवान सब तरफ विद्यमान है। लेकिन भगवान की तुलना यहाँ वायु से नहीं की गई है, भगवान की तुलना की गई है आकाश से। हालांकि आकाश भगवान के लिए बहुत छोटा है, फिर भी समझाने के लिए यहाँ पर वर्णन आया है। भगवान कैसे हैं? आकाश की तरह विस्तारित हैं, जिनका कोई अंत नहीं है, सब कुछ उन्हीं में है। तो सब कुछ जैसे वायु आकाश में स्थित होती है, इसी तरह सारे जीव सब कुछ भगवान में ही स्थित हैं। चर अचर सभी जीव, जड़ जंगम, हर वस्तु भगवान में स्थित है। और ये भगवान ने कब दिखाया कि उनके अंदर सब कुछ है? आपको किसी को याद है जब यशोदा मैया को भगवान कृष्ण ने अपना मुख खोलकर ब्रह्मांड का दर्शन कराया था, है ना, कराया था ना? तो उसमें क्या दिखाया था? भगवान ने यही दिखाया था यशोदा मैया को कि किस प्रकार पूरा जगत, पूरा यूनिवर्स मुझ में, मेरे अंदर है। हाँ, तो यशोदा मैया देख के बड़ी विचलित हो गई कि अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? अपने लाला के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, उस ब्रह्मांड में मुझे ये गोकुल भी दिख रहा है, गोकुल में ये हमारा घर भी दिख रहा है, और ये मेरा कान्हा भी इसमें मुझे दिख रहा है, मैं भी इसमें दिखाई दे रही हूँ। तो माँ कैसी हो गई? विचलित हो गई। तो ऐसे भगवान प्रदर्शित करते हैं कि वो हर जगह व्याप्त हैं और सब कुछ उन्हीं में है। सर्वभूतानि कौन्तेया प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो वृषजाम में हम। इस सृष्टि का जगत संहार पालन सब भगवान करते हैं। और भगवान किस प्रकार उसको पालन पोषण करते हैं? जैसे हम समझते हैं ना, ब्रह्मा जी इसकी उत्पत्ति करते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे 100 साल के बराबर है। और एक दिन फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एक दिन से 365 दिन मिला के एक साल बनता है। फिर 100 साल का आयु होता है। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी की आयु इतनी है। तो ब्रह्मा जी को भी उत्पत्ति भी भगवान श्री कृष्ण ने ही की है। तो भगवान क्या है? हर चीज की उत्पत्ति करता है। फिर आगे भगवान बताते हैं, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। भगवान कहते हैं कि सारे कर्म जितने भी ये हर कोई कर्म करता है, वो कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं हमेशा उदासीन की तरह कार्य करता हूँ। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम हेतु नाने न कौन्तेया जगद्वि परिवर्तते। ये जितनी भी शक्तियाँ हैं, उन सभी शक्तियों में मेरी शक्ति क्या है? परम है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। सारे चर अचर प्राणी मेरी ही शक्ति से उत्पन्न होते हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। और आगे फिर भगवान वर्णन करते हैं कि जो कोई मेरी शक्तियों के बारे में नहीं जानता, वो मेरा उपहास करता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान जब मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, तो जो मूर्ख लोग हैं वो ये समझते हैं कि भगवान तो अभी मनुष्य के रूप में है, तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं? तो इस प्रकार वो मेरा उपहास करते हैं। वे मेरे उस दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। वो समझते हैं कैसे कि ये कोई साधारण है। जैसे आपको एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे शिशुपाल है ना, शिशुपाल के सामने भगवान मनुष्य रूप में उपस्थित थे, तो वो उनको क्या एक साधारण मनुष्य मानता था। और उनके पास कुछ शक्तियाँ थी, तो उन शक्तियों के कारण वो बस इतना ही था कि कुछ एक्स्ट्रा पावरफुल स्ट्रेंथ तो है कृष्ण के पास, लेकिन है कोई, वो साधारण है तो ग्वाला ही ना। तो ऐसे को बोलते हैं मूढ़ा, जो देख के भी जान के भी भगवान का स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। अब जानन्ति मां मूढ़ा।
वो मेरे परम स्वभाव को स्वीकार नहीं करते, जबकि भगवान हर वस्तु के स्वामी हैं। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है, कृतमान किल कर्माणि सह रामेण केशवः आत्ममर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। भगवान ने क्या बहुत ही मानवीय कर्म किए। वो भगवान अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ में तरह तरह से खेलते थे, है ना, आप बच्चों की तरह वो खेला करते थे। तो ऐसी बात नहीं है कि वो साधारण मनुष्य हो गए, वो साधारण मानव हो गए। अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। जो जिनके हृदय में कपट है उनके लिए भगवान अपने आप को छिपा के रखते हैं, उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते हैं। और जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके हृदय में भगवान को समझने की शक्ति नहीं होती, वो भगवान को साधारण मानते हैं, उनका उपहास करते हैं। भगवान क्या करते हैं? उनका सारा ज्ञान हर लेते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। मोघाशा, उनकी सारी आशाएं कैसी हो जाती हैं? खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उनका कोई अर्थ नहीं रहता जो भगवान को साधारण मनुष्य मानता है। मोघ कर्माणो, उनके जितने भी कर्म हैं, जो भी वो कार्य करते हैं, वो कभी भी संपूर्ण नहीं होते, वो कभी सफल नहीं होते। मोघ ज्ञाना, वो जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं वो ज्ञान अधूरा रह जाता है। और राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। इस प्रकार वो मोह अवस्था में रहकर अपने सभी कर्मों से, अपने सभी ज्ञान से और अपने सभी आशाओं से निष्फल हो जाते हैं। मतलब उन्हें किसी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं मिलता। सपोज करो आप मेहनत करो, आपने एग्ज़ाम के लिए मेहनत करी और एग्ज़ाम के समय आप भूल गए, आपको याद ही नहीं आ रहा है आपको लिखना क्या है, तो क्या होगा? मेहनत आपकी विफल हो गई, बेकार हो गई, व्यर्थ चली गई। तो जो भगवान की अवहेलना करता है, उनका उपहास करता है, उनको भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता, भगवान उनकी सभी आशाओं को, उनके सभी कर्मों को, उनके सभी ज्ञान को निष्फल कर देते हैं। लेकिन जो भगवान को परम मानते हैं, उनका भगवान क्या करते हैं? हमेशा संरक्षण करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। वो महात्मा कहलाते हैं जो हमेशा भगवान की जो शक्ति है, देवी शक्ति, उसके संरक्षण में रहते हैं। वो भगवान की ही शरण में रहते हैं। वो कभी भी किसी और की शरण नहीं लेते, वो हमेशा भगवान की शरण लेकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। वो भगवान को ही हमेशा आदि अविनाशी के रूप में जानते हैं। मतलब अपना सर्वस्व भगवान को न्यौछावर कर देते हैं, अपने हर कार्य भगवान को अर्पित करके चलते हैं। तो ऐसे क्या होते हैं? वो महात्मा कहलाते हैं, वो साधारण पुरुष नहीं होते हैं। और साथ में क्या करते हैं? जो भगवान को समर्पित होते हैं, भगवान उनकी और आगे क्वालिटी बता रहे हैं। और क्या क्वालिटी है उनमें? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम, वो हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हैं, उनके गुण रूप लीला आदि का ही श्रवण करते हैं और फिर कीर्तन करते हैं। कीर्तन का अर्थ केवल बैठ के कीर्तन करना ही नहीं है, भगवान के रूप, नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि का वर्णन करना भी कीर्तन है। तो जो महात्मा होते हैं वो भगवान के ही हमेशा गुणगान में लगे रहते हैं। यतन्तश्च दृढ़व्रतः, और कैसे करते हैं? दृढ़ता पूर्वक करते हैं, डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं। ऐसे नहीं कि कभी कर लिया और कभी नहीं, सदैव करते हैं, निरंतर करते हैं। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, वो मुझे नमस्कार करते हैं और
नित्य युक्ता उपासते, वो मेरी हमेशा ही सदैव ही उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने दो प्रकार के लोगों का वर्णन किया, एक तो वो जो मेरा उपहास कर रहे हैं और एक जो मेरे भक्त हैं जो मुझे उपहास नहीं कर रहे, मेरी पूजा कर रहे हैं। तो दोनों की अलग अलग गतिविधियाँ भी बताई। जो उपहास करते हैं उनका क्या था, उनका सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, उनके सभी कर्मों का फल समाप्त हो जाता है और उनकी जितनी भी आशाएं होती हैं वो सब विनष्ट हो जाती हैं। जबकि जो कोई भगवान के प्रति समर्पित रहता है, समर्पित होकर अपने सभी कर्मों को करता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता है, उनकी उपासना करता है, दृढ़तापूर्वक करता है, सदैव करता है, तो भगवान उन पर कृपा करते हैं। भगवान उनको अपने जैसा समझकर उन पर कृपा करते हैं, उनकी सब कर्मों को, उनकी सब बातों को, उनके सारे प्रयासों को सफल कर देते हैं, वो कभी भी विफल नहीं होते। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना चाहिए, भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान के शरणागत हमें होना चाहिए। जब हम भगवान के शरणागत होंगे तो हमारा हर कार्य, हर प्रयास सफल हो जाएगा। फिर आगे भगवान बता रहे हैं कि 3 प्रकार से लोग मुझे जानते हैं, मेरे उपासना में लगते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। 3 प्रकार से लोग मुझे पूजते हैं। एक तो है ज्ञान यज्ञेन, मतलब ज्ञान के द्वारा जो मेरी उपासना करते हैं। पहला है एकत्वेन, जो अपने आप को मेरे समान समझते हैं, एक समझते हैं कि मैं और भगवान तो एक ही हैं, है ना। नारायण को और स्वयं को वो एक ही मानते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। भगवान तो हरि हैं, परम हैं, और हम क्या हैं, अणु हैं, छोटे से हैं। भगवान विभु हैं, तो हम भगवान के बराबर कैसे हो सकते हैं। तो ये जो एकत्वेन है वो गलत है, या भगवान में विलीन होने का वो प्रयास करते हैं, सोचते हैं, तो वो पूरा गलत है। एकत्वेन का स्वरूप गलत ही हो गया पूरा। दूसरा है पृथक्त्वेन। पृथक्त्वेन मतलब भगवान की पृथक पृथक रूप में, अलग अलग रूपों में उपासना करते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के देवताओं की वो उपासना करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के देवताओं की उपासना में जैसे शिव जी की उपासना करते हैं, गणेश जी की उपासना करते हैं, तो वो वास्तव में ये नहीं जानते कि जैसे जैसी जिसकी हम उपासना करेंगे वैसा वैसा उनका रिजल्ट मिलेगा। ठीक बात है ना। आगे भगवान बताएंगे, यान्ति देवव्रतान् देवान् पितॄन् यान्ति पितृयतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो जिसकी पूजा करता है वो उसके स्वरूप को प्राप्त करता है। जैसे हम यहाँ पर वृंदावन में बैठे हैं, ठीक है, हमें यदि मुंबई जाना है तो मुंबई की ट्रेन पकड़नी होगी या मुंबई की फ़्लाइट लेनी होगी। आपको कलकत्ता जाना है, मायापुर जाना है तो कलकत्ता की फ़्लाइट लेनी होगी या ट्रेन लेनी होगी। और आपको यदि चेन्नई जाना है तो चेन्नई की लेनी होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि आप चेन्नई का टिकट बुक कराओ और आप मायापुर पहुँच जाओ, कलकत्ता पहुँच जाओ। इज़ इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट एट ऑल। आपको जहाँ जाना है वहीं की आपको टिकट लेनी होगी, उसी फ्लाइट में बैठना होगा, उसी ट्रेन में बैठना होगा, तभी तो आप सही गंतव्य पर पहुँचेंगे। तो इसी प्रकार भगवान की जब हम उपासना करते हैं तो भी हम भगवत धाम जा सकते हैं। यदि हम किसी देवता की उपासना करेंगे तो हम उनके धाम को जाएंगे। शिव जी की उपासना करेंगे हम कैलाश धाम को जाएंगे, गणपति की उपासना करेंगे उनके धाम को जाएंगे। तो विभिन्न विभिन्न पृथक्त्वेन अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं। लेकिन आगे भगवान बताते हैं क्या है, वो अलग अलग की उपासना करते हैं, कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन कैसा है, वो कर रहे हैं त्रुटिपूर्वक। वास्तव में वो मेरी कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं। जैसे आपको बोला जाए अपने कान पकड़ो तो आप कान ऐसे पकड़ोगे या ऐसे हाथ घुमा के पकड़ोगे, ठीक है ना। तो मतलब भगवान की उपासना कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं कैसे, अविधि पूर्वकम।
और तीसरा है विश्वतो मुखम। तो हमने पहला बताया था एकत्वेना, जो भगवान से एकाकार होना चाहते हैं। दूसरा पृथक्त्वेना, भगवान के पृथक पृथक रूप में उपासना करते हैं, अलग अलग अंग स्वरूप भगवान को, अंग स्वरूप जो हैं उनकी उपासना करते हैं। उनको ये नहीं समझते कि भगवान के विभिन्न अंग जो हैं वो भगवान के ही रूप हैं। फिर जो तीसरा है विश्वतो मुखम। विश्वतो मुखम का अर्थ है वो व्यक्ति जो भगवान के विश्व रूप की उपासना करते हैं। विश्व रूप कौन सा रूप? जिसका दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कराया था और दुर्योधन को भी कराया था। दुर्योधन को सभा में कराया था ना, जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण राजदूत बन के आए थे तो उनको बांधने की कोशिश कर रहा था, तब भगवान ने अपना विश्व रूप का दर्शन कराया था। लेकिन दुर्योधन मूर्ख था, वो समझा नहीं। उसने समझा कि ये कोई अपना जादू दिखा रहे हैं और 1 मिनट में वापस वो भूल गया। और एक विश्व स्वरूप भगवान का विराट रूप जो अर्जुन को भगवान ने दिखाया, अर्जुन क्या हुआ वो देखकर नतमस्तक हो गया। उसने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। उससे पहले वो भगवान को सखा मान रहा था और तब उसने जाना कि अरे ये मेरे खाली सखा नहीं है, तो परम भगवान हैं, ईश्वर हैं। उनको पूर्ण रूप से शरणागत हो गया। तो कुछ व्यक्ति भगवान के उस स्वरूप की उपासना करते हैं जिसमें भगवान का विराट रूप है, लेकिन सही तरीका क्या है? भगवान का जो असली स्वरूप है, द्विभुज श्याम सुंदर रूप, उस पर हमें ध्यान लगाना चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। वो ही बेसिक है, वो ही मूल है। फिर आगे बताते हैं भगवान 16वें श्लोक में, अहम क्रतु अहम यज्ञः सुधाहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम एवाज अहम अग्निर अहम हुतम। भगवान कह रहे हैं जितने भी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं, कर्मकांड हैं, यज्ञ हैं इत्यादि किए जाते हैं, पितरों को जो दान दिया जाता है, तर्पण किया जाता है, जो औषधियाँ हैं, दिव्य मंत्र इत्यादि जो हम यज्ञ करते हैं, उसमें घी डालते हैं, आहुति डालते हैं, सभी कुछ तो मैं हूँ। तो इस तरह भगवान अपना सर्वस्व प्रकट कर रहे हैं कि हर वस्तु, हर चर अचर में मैं ही विद्यमान हूँ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। ये जो चारों वेद हैं वो भी भगवान ही हैं। हाँ, भगवान बता रहे मैं ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, ये 3 वेद मुख्य हैं, वो भी मैं ही हूँ। उनमें भगवान ही का वर्णन किया गया है। सामवेद में क्या है? भगवान के ऋचाएँ हैं, बहुत सुंदर सुंदर ऋचाएँ जिसमें भगवान की ग्लोरिफिकेशन, उनका गुणगान किया गया है। फिर आगे भगवान वर्णन करते हैं, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास है शरणम सुहृत प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। भगवान बता रहे हैं कि वही लक्ष्य है, पालन करता, स्वामी, साक्षी, शरण स्थली, सब कुछ वही हैं, वही सभी के आश्रय हैं। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, किस प्रकार वो सबके आश्रय हैं। जब कोई भगवान की शरण ग्रहण करता है तो भगवान कैसे उसको अपना लेते हैं। एक बार नारद मुनि अपना खुद की प्रीवियस लाइफ का वर्णन करते हैं कि कैसे मैं भगवान का प्रिय भक्त बना। वो कहानी आपको ज्ञात होगी। अपने पूर्व जन्म में नारद क्या थे? एक साधारण मेड सर्वेंट जो होती है उनके पुत्र थे, लेकिन वो मेड सर्वेंट इतनी भी साधारण नहीं थी, वो एक भक्त थी। कैसे भक्त थी? उनके घर में कुछ सन्यासी, कुछ ब्राह्मण आए वहाँ, तो उन्होंने उनकी क्या 4 महीने जो चतुर्मास होता है उस टाइम में उनकी सेवा की। तो वो छोटे बालक जो थे नारद मुनि, वो भी अपनी माँ के साथ में उनकी सेवा करते थे। और एक दिन जब उन्होंने प्रसाद पा लिया तो प्रसाद पाने के बाद
नारद मुनि छोटे बच्चे आप लोगों की तरह, उन्होंने आज्ञा ली उनसे, जो सन्यासी आए हुए थे, क्या मैं आपका उच्छिष्ट प्रसाद पा सकता हूँ? तो उन्होंने बच्चे का भक्ति भाव देखकर उनको आज्ञा देती कि हाँ आप पा सकते हो, आप हमारी इतनी सेवा कर रहे हो तो क्यों नहीं पा सकते, आप जरूर पा लो। तो वो जैसे ही प्रसाद पाया, नारद मुनि का पूरा परिवर्तन हो गया। भक्तों का संग में रह के उन्होंने निरंतर कथा का श्रवण किया, फिर ऊपर से उच्छिष्ट मिल गया उनका, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। और कैसे हो गए? वो शुद्ध भक्त बन गए। तो शुद्ध भक्त बनने के लिए क्या चाहिए होता है? 3 चीज़ों की जरूरत होती है ना। भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। क्या है वो श्लोका? गोविंद। भक्त पद धूलियर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। ये 3 महाबल होते हैं। भक्त पद धूलि, किसी भक्त के चरणों की हमें धूलि मिल जाए। भक्त पद जल, किसी भक्त के चरणों को प्रक्षालन करके जो जल है वो हमें मिल जाए अपने सिर पे छिड़कने के लिए या आचमन करने के लिए। और भक्त भुक्त अवशेष, भक्त ने जो प्रसाद पाया है, भगवान का प्रसाद पाया, उसका महाप्रसाद यदि हमें मिल जाए, 3 महाबल, ये तीनों में से कुछ भी मिल जाए या तीनों मिल जाए, तो हमारे अंदर भक्ति प्रस्फुटित हो जाती है। शुद्ध भक्ति प्रस्फुटित हो सकती है यदि वो शुद्ध भक्त के चरणों का जल है, शुद्ध भक्तों का लिया हुआ अवशेष है, तो इतना पावरफुल होता है। तो नारद मुनि वही बता रहे हैं कि मैंने उनका संग में कथा श्रवण किया, फिर उनका अवशेष मुझे पाने को मिला, प्रसाद का अवशेष मिला, तो क्या हुआ? मेरा हृदय परिवर्तित हो गया। तो कुछ समय तक वो माँ के साथ रहे, फिर उनकी माँ का देहांत हो गया, फिर वो चले गए, नॉर्थ की दिशा में चले गए। और जब वो एक वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, भगवान पर ध्यान लगा रहे थे, तब उनका शरीर छूट गया और सीधे वो क्या हुए? नारद मुनि की पदवी को प्राप्त हुए। उससे पहले जब वो भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहे थे तो भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए थे। जब भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए तो भगवान क्या करते हैं? भगवान एक बहुत बड़ा गेम खेलते हैं भक्तों के साथ में। क्या करते हैं? अपना शुद्ध भक्ति देने के लिए भगवान, जो कोई पूरी तरह से सरेंडर हो जाता है भगवान के प्रति, भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। प्रकाशित होते हैं मतलब ऐसे दिखेगा जैसे भगवान जो ऑल्टर में वो आपके हृदय में आ गए, आपको एज इट इज़ वैसे ही दिखेगा। और फिर कुछ क्षण के बाद भगवान गायब हो जाते हैं। तो नारद मुनि के हृदय में भी जब भगवान प्रकट हुए तो एकदम से वो फिर गायब हो गए। नारद मुनि देख रहे हैं क्या हुआ, कहाँ हुए, मुझे दोबारा क्यों नहीं दर्शन हो रहा है। बहुत आँख बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको एक आवाज़ आती है, उसमें बताते हैं, भगवान कहते हैं कि हे नारद पुत्र, तुम मुझे प्रिय हो, तो मेरा वो स्वरूप अभी तुम इस जन्म में नहीं देख पाओगे। तो वहाँ से वो उस शरीर को त्याग के वो सीधे नारद मुनि के शरीर में प्रविष्ट हो गए। तो इस प्रकार उनको मौका मिला भक्ति करने का। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर भगवान बार बार परम गुह्य ज्ञान में कि मेरे जो भक्त बनता है, जो मुझे शरणागत हो जाता है, मैं उसके सामने प्रकट हो जाता हूँ, क्योंकि मैं तो हर चीज़ में व्याप्त हूँ। बस मुझे क्या करनी है? मेरी उपासना करनी है, भक्ति करना है, मेरा नाम लेना है। त्रिविधा माम सोमपाः पूत पापा यज्ञ हृष्ट्वा प्रार्थ स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यानि दिव्य देव भोगान। जो वेदों का अध्ययन करते हैं, सोमरस का पान करते हैं, वो स्वर्ग की प्राप्ति करने की इच्छा से मेरी पूजा करते हैं। लेकिन क्या हुआ? वो मेरी पूजा कर रहे हैं किस इच्छा से? कि मुझे एक दिन स्वर्ग मिल जाए। तो वो उनकी इच्छा भगवान जरूर पूरी करते हैं। लेकिन होता क्या है? स्वर्ग पाने के बाद में भी वो वापस आ जाते हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छीने पुण्य मर्त्यलोकम वसंती एवं त्रैधर्मम अनुप्रपन्ना
गता गतम काम कामा लभन्ते। वो इंद्रिय सुख भोगने के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं, और जैसे ही वो इंद्रिय सुख भोगते हैं उनका अकाउंट पुण्य कर्मों का खत्म हो जाता है और वो नीचे वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार वो जन्म मृत्यु का साइक्लिक प्रोसेस जो है उसमें फंस जाते हैं। तो यदि कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान के शरणागत हो रहा है और सिर्फ स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता है, तो भगवान उसको आसानी से दे देते हैं, जा बेटा खुश रहे, स्वर्ग मिल गया। लेकिन स्वर्ग क्या है? एक बैंक के अकाउंट जैसा है। जैसे ही वो अकाउंट खत्म होता है, हमारे पुण्यों का अकाउंट खत्म होता है, वापस हमें आना पड़ता है, पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ता है। तो इसीलिए हमें खाली स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए, हमें भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आगे भगवान घोषणा कर रहे हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योग क्षेम वहामि अहम। जो मेरे प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं, मेरी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, मैं उनके योग और क्षेम का वहन करता हूँ। योग और क्षेम का वहन का क्या मतलब है? जो मतलब उनकी आवश्यकता है उनको मैं पूरा करता हूँ, और जो कमियाँ हैं उनको मैं कमियों को, आवश्यकताओं को पूरा कर देता हूँ, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, वो रहता है उनके पास में। जैसे प्रहलाद महाराज के ऊपर कितने कष्ट आए, तो वो सारे कष्टों को भगवान ने समाप्त कर दिया। प्रहलाद महाराज की रक्षा की, गजेंद्र की रक्षा की, द्रौपदी महारानी की रक्षा की। तो भगवान इस प्रकार सदैव ही रक्षा करते हैं। जबकि जो देवताओं के उपासक होते हैं उनकी भगवान रक्षा नहीं करते, उनके वो देवता रक्षा करते हैं, लेकिन कितने समय? जब तक उनका अकाउंट है तब तक, उसके बाद अकाउंट खत्म, भगवान भी जो देवता उनको वरदान दिए होते हैं वो भी पीछे हट जाते हैं। जैसे रावण का उदाहरण हम देखते हैं, है ना? शिव जी से वरदान पाया उसने, लेकिन जब उसका वरदान का समय समाप्त हो गया, शिव जी ने भी उसकी फिर कोई सहायता नहीं करी। इसीलिए कहते हैं मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णु एव न संशयः। मुक्ति प्रदान करने वाले, मोक्ष प्रदान करने वाले केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री विष्णु हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? श्रद्धा पूर्वक मेरी उपासना करते हैं। ये अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वक। जो मेरी श्रद्धा पूर्वक नहीं करते पूजा, वो कैसे अविधि पूर्वक कर रहे हैं, लेकिन जो श्रद्धा पूर्वक करते हैं वो मेरे पास आते हैं। फिर भगवान आगे बता रहे हैं कि मेरी पूजा उपासना करना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, बहुत आसान है, कोई भी आसानी से कर सकता है। साधारण से साधारण मनुष्य भी, गरीब से गरीब भी और अमीर से अमीर भी, हर कोई भगवान की उपासना कर सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मनः। एक पत्र से, तुलसी के दल से, एक सीजनल फ्लावर से, सीजनल फ्रूट से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन कैसा होना चाहिए? भक्ति उपहर्तम, भक्ति से परिपूर्ण होना चाहिए। भगवान के प्रति शरणागत होके वो उपासना करनी चाहिए, तब भगवान स्वीकार करते हैं। फिर आगे भगवान बता रहे हैं कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, जो भी तपस्या कर रहे हो, जो भी दान दे रहे हो, सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए करो। तब क्या होगा? तुम्हारे हर शुभ और अशुभ फल जो हैं वो, उनसे तुम ऊपर उठ जाओगे, मुक्त हो जाओगे। शुभ जो है वो आपको ऊपर उठाएंगे और अशुभ जो है वो सब समाप्त हो जाएंगे। शुभाशुभ फले रेमम मोक्षस्य कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि मेरी भक्ति करना, उपासना करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सरल है। बस प्रेम पूर्वक करो,
तो यदि ऐसा करोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। और भगवान फिर बताते हैं कि मैं कभी किसी के लिए भी अलग अलग व्यवहार नहीं करता हूँ, मैं सबके प्रति समान भाव रखता हूँ। समोहम सर्वेषु भूतेषु ना मे द्वेषो अस्ति ना प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कह रहे मैं किसी से भी द्वेष नहीं करता हूँ, ना ही किसी से किसी प्रकार का कोई पक्षपात करता हूँ। जैसा जो मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है मैं उसका मित्र हो जाता हूँ, और यदि कोई भक्ति पूर्वक सेवा नहीं करता तो मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूँ। जैसे हम भगवान कृष्ण की लीलाओं में देखते हैं ना, विभिन्न प्रकार के असुर आए भगवान के संपर्क में, उनका चिंतन भी करते थे कि उनको कैसे मारूं, वहाँ तक कैसे जाऊं, अलग अलग प्लान बनाते थे। लेकिन भगवान ने उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया। वो मारने के लिए आए थे तो भगवान ने सबका वध कर दिया। तो जैसा जिसका भाव होता है वैसा ही वैसा भगवान उसके साथ व्यवहार करते हैं। एक भक्त प्रेम भाव से, समर्पण के भाव से जब भगवान के पास जाता है तो भगवान उसको अपना समझकर स्वीकार कर लेते हैं। भक्त हमेशा भगवान के हृदय में रहता है और भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं। साधवो हृदयम मह्यम साधूनां हृदयम त्वहम मद अन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मना कपि। साधु के हृदय में भगवान रहते हैं और भगवान के हृदय में हमेशा वो साधु रहते हैं, क्योंकि इस प्रकार क्या होता है, विनिमय होता है आपस में, और भगवान उनका खास ध्यान रखते हैं क्योंकि वो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। लेकिन यदि कोई भगवान के प्रति समर्पित नहीं है तो भी क्या कंडीशन बता रहे भगवान, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव से मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। यदि कोई बड़े से बड़ा गलत काम भी कर देता है, ब्लंडर भी कर देता है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई किसी से, लेकिन साथ में वो भक्ति कर रहा है, भगवान के प्रति समर्पित है, उसमें वो चूकता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या साधु माना जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग है, डिटरमाइंड है, वो डिगता नहीं है, वो हमेशा अपने कार्य में लगा रहता है। और जो कभी भी डिगता नहीं, भले ही उससे कोई मिस्टेक हो जाए, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, तो क्या है, भगवान उसके साथ कैसा करते हैं, उसको शुद्ध कर देते हैं उसका हृदय, और उसको धर्मात्मा बना देते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानहि नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान ये कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र कौन्तेय, जाके घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। क्यों नहीं नाश होता है? क्योंकि भक्त का मैं खुद ध्यान रखता हूँ। माम ही पार्थ विपाश्रिते ये अपि सुपाप योनयो स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते अपि यान्ति पराम गतिम। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं मैं उनको स्वीकार करता हूँ, चाहे वो किसी भी कुल में जन्मे हों, चाहे वो निम्न कुल में ही क्यों ना जन्मे हों। निम्न कुल के लोगों का वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम में। 9 प्रकार के, है ना, 9 टाइप्स ऑफ निम्न कुल पीपल आर देयर। वो क्या है? किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभावना खसादया ये अन्न च पापा यद पादृशयाश्रयः शुद्धयन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। जो विभिन्न स्थानों में जैसे किरात हूण आंध्र, जो छोटे छोटे इलाके हैं, भील आदि लोग विभिन्न विभिन्न जगहों के, या यवन बोलते हैं जो मुस्लिम इत्यादि हैं, मंगोल या ग्रीक,
या सिंधु या कंक देश की अलग अलग जगहों से, मतलब, लेकिन भले ही वो निम्न कुल में जन्मे हों, मगर यदि वो भगवान की भक्ति में लगे हैं तो भगवान क्या करते हैं, उनको स्वीकार कर लेते हैं। तो जो भगवान बता रहे हैं कि यदि ऐसे लोग जो निम्न कुल में जन्मे हैं उनको भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हैं, कोई भी हैं, सबको मैं स्वीकार करता हूँ। तो उनको क्यों नहीं स्वीकार करूँगा जो धर्मात्मा है? किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्त्या राजऋषय तथा अनित्यम असुखम लोकम एमं प्राप्य भजस्व माम। उनको मैं क्यों नहीं अपने जैसा भक्ति प्रदान करूँगा, उन्हें मैं शुद्ध करूँगा। किनको? जो धर्मात्मा हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो राज ऋषि हैं, उनका तो कहना ही क्या, वो तो मेरी भक्ति में लगे हैं, तो मैं उन पे हमेशा कृपा करता हूँ। फिर भगवान कंक्लूड करते लास्ट श्लोक में बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्ते त्वम आत्मानं मत्परायणः। भगवान कहते हैं केवल और केवल 4 एक्टिविटी आपको करनी चाहिए। 4 एक्टिविटी कौन कौन सी करनी है? मन मना भव, मुझ में मन को लगाओ। मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मद्याजी, मुझे नमस्कार करो। मद्याजी, मेरी उपासना करो। और माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। तो जब ये 4 चीज़ें करोगे तो क्या होगा? मामे विश्यसि युक्ते त्वम आत्मानं मत्परायण। तो जो पूर्णतया तल्लीन होकर ये 4 चीज़ों को करता है वो मुझको प्राप्त कर लेता है। और भगवान इस बात की गारंटी देते हैं कि जो मुझे प्राप्त करता है, जो मेरा भक्त बनता है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। अभी बताया था ना, पिछले श्लोक में आया था, कौन तया प्रति जाना ही नामे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है। तो इस प्रकार 9वें अध्याय में परम गुह्य ज्ञान में भगवान ने जो मुख्य संदेश दिया वो ये दिया है कि हमें हर स्थिति में भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होकर भगवान की सेवा में लगना चाहिए। जो भी हमसे हो जाए वो सेवा जरूर करनी चाहिए, कभी भी उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तभी हमें भगवान क्या करेंगे? हमारा योग क्षेम वहामि अहम, तभी हमारे योग और क्षेम का वहन करेंगे। हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो भगवान वो स्वयं प्रदान करेंगे, और जो हमारे पास है उसकी वो रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार हम भगवान के हमेशा प्रिय बनेंगे। तो आप सभी का यही इच्छा होगी ना, भगवान के प्रिय बने, जिससे आपके सब कार्य पूरे होते रहें। या मोघाशा मोघ कर्माणों वाली स्थिति करनी है कि हम जो भी कार्य करें हमारे सब व्यर्थ हो जाएं, या ये करना है कि हम जो भी कार्य करें भगवान हमें ब्लेस करें, उसमें योग क्षेम वहामी करें, है ना। तो हमारा मुख्य है कि हम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होकर भगवान की ही चिंतन करें, उनके भक्त बने और उनकी उपासना करें, उनको नित्य प्रति नमस्कार करें। ठीक है, तो इस प्रकार ये आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगले सत्र में फिर नया अध्याय लिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग ध्यान से इतना सुन रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, हाँ, ये दक्षेंद्र प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमें चैंटिंग करने की क्या आवश्यकता है, हम चैंटिंग क्यों करते हैं यदि भगवान हमारी हर चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं तो, है ना। जैसा भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, हमने कुछ भी कार्य किया भगवान को अर्पित कर दिया तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो हमें क्या ज़रूरत है भगवान के नाम का जप करने का, चैंटिंग करने का। भगवान ने क्या कहा था उससे पहले? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्ते माम भक्त्या नित्य उक्ता उपासते। जो नित्य उपासना करता है, सततम का मतलब होता है 24 घंटे बिना रुके, ऐसे को महात्मा कहते हैं। ऐसे पर भगवान कृपा करते हैं। तो जप करना क्या है? भगवान का सततम कीर्तन ही तो है।
श्री श्री राधा माधव की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। योर आंसर इज क्लियर? तो क्या होगा? आदित्य, हाँ, आदित्य का प्रश्न है, यदि कोई पाप कर रहा है और साथ में एकादशी का पालन भी कर रहा है तो क्या होगा? हाँ, तो ये ऐसे हो गया कि जैसे सपोज आपका रूम गंदा है, ठीक है, रूम गंदा है, आपने क्लीन किया, झाड़ू लगाया, अभी झाड़ू लगाने से थोड़े समय के लिए तो क्लीन हो गया, वापस से डस्ट आके बैठेगा ही ना, तो वापस से क्लीन करना पड़ेगा। क्लीनिंग तो बार बार ज़रूरत है ना। तो ऐसे ही आप यदि एकादशी का पालन कर रहे तो ऐसे हो गया ना, आपने अपने कर्मों को क्लीन कर लिया, लेकिन वो एक दिन का एकादशी का उपवास थोड़े ना आपके सारे जन्मों जन्मांतर के पाप को खत्म कर देगा। हमारे हृदय तो पता नहीं कितने जन्मों जन्मों से मलिन है ना। तो वो मलिनता को निकालने के लिए बार बार जैसे हमें रोज़ अपने रूम को साफ़ करना पड़ता है ना, डेली, मंदिर को सुबह शाम दोनों समय साफ़ किया जाता है, तो ऐसे ही हमें डेली भगवान की उपासना करनी चाहिए। खाली एक दिन जप कर लिया या एक दिन हमने एकादशी का उपवास कर लिया तो उससे हमारे पाप कट जाएंगे? नहीं, वो निरंतर हमारे कर्मों के अनुसार, ना चाहते हुए भी हमारे स्वभाव के अनुसार हमसे कर्म होते ही रहते हैं, अच्छे या बुरे, तो उनका फल तो मिलता रहेगा। तो पूरा उनका शमन करना है तो भगवान के प्रति समर्पित होते हुए भगवान के नाम का निरंतर जप करना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा हम तमोगुण में हैं, रजोगुण में हैं या सतोगुण में हैं? हाँ, अब एक मिनट आपका क्वेश्चन लेती हूँ, जरा इस बच्चे का प्रश्न का उत्तर दे देती हूँ। हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से गुण में हैं? इसके लिए भगवद गीता के 18वें अध्याय में और 17वें अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। उसमें विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है कि किस प्रक्रिया में हमारा कर्म कैसा होता है, हमारी बुद्धि कैसी होती है, हमारी भावना कैसी होती है, हमारी डिटर्मिनेशन कैसा होता है। तो हर चीज़ का उसमें वर्णन आया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पूरा चैप्टर आप पढ़ लेना बाद में, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बताती हूँ। जैसे हम यदि उसमें हैं, सत्व गुण में हैं, तो उसका हमें पता चलेगा कि हमारा मन भगवान में लगा हुआ है, हम किसी का कभी भी अनिष्ट नहीं कर सकते, हम इधर की बात उधर, जिसे कहते हैं चुगली आदि, वो नहीं करेंगे, हम हमेशा द्वेष से बचेंगे, हम दूसरों के गुणों को ही देखेंगे, हम दूसरों को सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो इस तरह यदि गुण हमारे अंदर आ रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर हैं, हम भगवान की भक्ति करने के लिए प्रतिदिन हमेशा बिना रुके लगे हुए हैं, और हम किसी का निंदा इत्यादि नहीं कर रहे, किसी को दोषारोपण नहीं कर रहे, तो हम समझ सकते हैं। और बाकी डिटेल में आप भगवद गीता से पढ़ो, वो पूरा चैप्टर में कंप्लीट वर्णन किया गया है, कैसे आपका मन होना चाहिए, कैसे आपकी बुद्धि होनी चाहिए, कैसे आपका दान करना चाहिए, कैसे आपका खान पान होना चाहिए, एवरीथिंग इज़ मेंशन। अभी पूरा वर्णन करेंगे तो आंसर बहुत लंबा हो जाएगा और समय हो चुका है, तो हमें अभी एक माला का जप करना बाकी है। यस, लास्ट क्वेश्चन। यस बेटा। यदि कोई बहुत सारे गलत कार्य कर रहा है और साथ में कुछ अच्छा भी कर रहा है, तो अच्छा करने से उसके पाप खत्म हो जाएंगे क्या? नहीं खत्म होंगे, क्योंकि पाप का फल बहुत कई गुना होता है। और अच्छे कार्य कर रहे हैं तो कितना, उसको कभी भी अच्छे कार्य से बुरे कार्य का फल खत्म नहीं होता, नलीफाई नहीं होता, नेग्लेक्ट नहीं होता। बुरे कार्य का फल बुरा आपको मिलेगा ही, पाप कर्म, आपको कष्ट भुगतना ही पड़ेगा। और अच्छे कार्य का फल है आपको पुण्य कर्म मिलेंगे, आपको अच्छा सुख सुविधा धन इत्यादि प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि वो कट गया, नलीफाई कुछ नहीं होता है, तो कष्ट तो आएगा, गलती कर रहे हैं तो कष्ट तो आएगा ही आएगा, तो वो कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, अभी ऑनलाइन क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, बाद में अलग से और डिटेल में पूछ सकते हैं। यस बेटा, आपका।
हाँ चरण, हाँ चरण धूलि का क्यों? चरण स्पर्श जो करते हैं वो चरण स्पर्श करके माथे पे लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली चरण धूलि तो सबसे ईजी है लेना। प्रक्षालन, चरणों का प्रक्षालन जल उतना आसान नहीं है लेना, और उच्चस्थ भी आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आज्ञा लेनी पड़ती है। चरण धूलि तो आप कभी भी ले लो, प्रणाम करो और चरण स्पर्श करो, ले लो, वो तो बहुत आसान है। तो ये 3 महाबल हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, स्ट्रॉन्ग भक्त बनने के लिए, शुद्ध भक्त बनने के लिए। तो शुद्ध भक्त जो हैं उनके चरणों की धूलि, उनके चरणों का प्रक्षालन जल पीने का जरूरत नहीं है, छिड़कना चाहिए, और उनका अवशेष भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। हरे कृष्ण। यस, राजीव द्विवेदी ऑनलाइन बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ है, यहाँ अभी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। क्या आप दोबारा पूछिए, किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं? 9 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन, यही ना? हाँ जी हाँ जी, 1 मिनट मैं अभी बता देती हूँ आपको। 9 प्रकार के व्यक्ति जो, हाँ जी, जो पाप योनियों में काउंट होते हैं, इसका वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 4थे अध्याय में 18वां श्लोक 2.4.18। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खसादया ये अन्य च पापा यत्पाद आश्रया शुद्धयंती तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। तो 9 प्रकार के लोगों का, पाप योनि वाले लोगों का वर्णन किया गया है। तो वो लोग भी भगवान की शरण लेकर शुद्ध हो सकते हैं, भगवान के भक्त बन सकते हैं। ठीक है।